और भाई माँ बढ़िया। क्या आया नाश्ते में? चीला। चीला कैसा है? बढ़िया बनाया चीला। बढ़िया ही बनेगा, मैंने बनाया तो। सही बात है ना बाबा जी, आपको तो पसंद आया नहीं होगा। आपको पसंद आया? बताइए, जनता जवाब चाहती है। कहाँ का चीला पता है? कहाँ का है? मम्मी के ढाबे का। बात तो सही है। बस फिर कुछ रेसिपी बताना चाहेंगी मम्मी के ढाबे के चीले की? ना। सीक्रेट है? तो जी देखो, मैं आपको एक बाइट टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। अद्भुत अद्भुत, अविश्वसनीय, इतना टेस्टी बना है। क्या करने लग गए पापा जी आप छत पे आके? हैं बताओ क्या कर रहे हो ये? जी बेटा पानी लाना पड़ेगा मुझको। अरे बाबा जी हाँ। कौन जाएगा? मैं जाऊँ आप जाओ? कौन जाएगा? आप चले जाओ अगर आपका मन करे तो। लेकर जाओ जल्दी। हैं पापा जी, अभी भी चल ही रहा है काम इन सब का? ये 4 प्लांट्स थे ये। जी गेंदे के लेकर के आए थे, जी। कई दिन से रखे हुए थे ये। अच्छा आज छुट्टी है जी तो मैंने सोचा कि आज जी इस काम को कर ही पूरा लें। कर लें, जी फिर उसके बाद फिर ऑफिस चालू हो जाएंगे। अच्छा उसके बाद फिर वही रूटीन हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए आज इस काम को पूरा करना है। अच्छा 2-3 तो लगना है, जी। एक बार बचा हुआ है। ओ चलो लगा लो फिर आप आराम से। दोस्तों हो गया है खाने का टाइम। आज काम बहुत सारे करे हैं, जैसे कि आज मैंने प्लांट्स लगाए थे बहुत दिनों का 3-4 दिन से रखे हुए थे वो प्लांट्स लगाने के लिए। आज जैसे ही मुझे टाइम मिला, शनिवार थे, छुट्टी का दिन था, तो मैंने आज उस काम को निपटा दिया और आज मैंने वो चारों प्लांट्स लगा दिए। और अब हम बैठे हैं खाना खाने के लिए। खाने में जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि काजोल ने बनाया था साग, और साग हमारे यहाँ जब बनता है तो हम उसको 2 से 3 टाइम तो कम से कम खाते ही खाते हैं। सबके यहाँ से ही खाया जा साग, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि साग छुप के ही मजा आता है। हाँ, साग छुकने के बाद उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। जितनी बार छुकता है उतनी बार टेस्ट और एनहेंस होता रहता है उसका। तो अभी ये हमारा दूसरा टाइम है। मेरा और पहला टाइम है। मेरा पहला टाइम है। पहला टाइम है, मैंने पहली बार खाया अभी इस सीजन का। तो मैं अब खा लेता हूँ। अब की बार एक और ट्विस्ट है, वो ये कि आज ना तो गेहूं के आटे की रोटी है और ना ही मक्के के आटे की रोटी है। इस बार जो रोटी बनाई है काजोल ने, वो बनाई है बाजरे की, है बाजरे की रोटी। बाजरे ना रोटला। रोटला नहीं है, ये रोटी है। ये देखिए, ये बाजरे की रोटी है, ये साग है और ये गुड़ है, ये और साथ में ये है मट्ठा। माँ थोड़ा मक्खन दे दो। भूरी बन रही है यहाँ पे। पापा रोटी में चाहिए थोड़ा सा। नहीं, रोटी में ही चाहिए, वो ठीक है, लेकिन क्या यहाँ भूरी बन रही है? भूरी कौन है? भूरी मतलब भैंस। भैंस तो काली होती है। बाबा जी तब पता होती नहीं होती? हाँ बट्टो, भूरी कौन है? तो ये अब खा लेते हैं खाना, तो ये ठंडा होने के कगार में पहुंच चुका है। दोस्तों आज हमारी व्लॉग की एंडिंग हो रही है 12:25 पे। और 12:25 पे क्यों हो रही है ये देखिए। और ये 12:25 पे क्यों हो रही है, उसका है रीज़न। और रीज़न ये है कि आज हमारे साथ हो गया एक कांड। और कांड क्या हुआ? कांड हुआ ये कि मैं अपनी कार बैक कर रहा था, कार बैक पार्किंग में लगा रहा था। तो उसको सीधी करने के लिए मैं हल्की सी मुश्किल से
2 इंच है भाई, 2 इंच करी होगी ना, 2-2.5 इंच, 2 से 3 इंच बैक करी थी। बैक करके हल्की सी ढाल पे थी वो, तो उसमें थोड़ी सी नीचे को हो गई। इतनी ही देर में एक मैडम आती हैं और वो आती हैं और उसमें साइड से बिल्कुल लास्ट में धड़ाम से मारती है। तो उसमें पीछे बिल्कुल लास्ट में, बल्कि लास्ट में भी क्या, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई थी गाड़ी, वो कार वहीं पे उधर की तरफ से बिल्कुल छूती हुई निकल के चली गई। अब वो मैडम इतनी होशियार थी कि उनसे अपना बैलेंस बना नहीं, और बैलेंस नहीं बना तो वो उसमें हल्की सी टच हुई। टच होने के बाद वो गिर गई। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि उनके साथ 2 बच्चे और थे, और उसके बाद उन्होंने काजोल, इत्तेफाक ये था कि काजोल भी नीचे ही थी और उनकी एक फ्रेंड है रूबी, वो भी नीचे ही थी। दोनों साथ में बात कर रहे थे वहाँ पे, और जब ये हुआ तो ये लोग वहीं पे मौजूद थे। तो मैं जब भी बाहर निकला, ये लोग भी थे। इन्होंने, काजोल ने उस लेडी को उठाया, उसकी स्कूटी उठाई, बच्चों को उठाया, तो खैर कोई बात नहीं। वहाँ से वो स्टोरी स्टार्ट होती है कि वो जानबूझ के मारा। हाँ, मतलब कुछ भी बात नहीं थी, और ना ही ज़्यादा चोट भी नहीं लगी थी ऐसी चोट कुछ खास। कहाँ लगी उसका कुछ। और लेकिन बस ये है कि उसको चीज़ को बढ़ाना था। बढ़ाना भी किस लिए था, उसको पैसे चाहिए थे। बेसिकली रीज़न ये था कि उसको पैसे चाहिए थे, और वो हमने उसको दिए नहीं। तो उसके बाद हुआ ये कि थोड़ी बहुत यहाँ पे बात हुई, ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। इन्होंने बस समझाया उसको भी, नहीं हो जाता है। और भी लोग वहाँ पे आ गए, उन्होंने भी समझाया कि कोई बात नहीं मैडम, ऐसा हो जाता है, अच्छी बात है कि किसी के चोट नहीं लगी है, आप अपना आराम से जाओ। लेकिन उन्होंने फिर भी चौकी में जा कर के कंप्लेन कर दी। कंप्लेन करने के बाद एक दीवान जी और एक कांस्टेबल हमारे घर पे आ गए। हमारे घर पुलिस आ गई। हमारे घर पुलिस आ गई। अब पुलिस आई तो हम राजी खुशी में आवे तो समझ में भी आवे, मैं तो दिमाग खराब हो गया, पुलिस का क्या मतलब हमारे घर में। अब पुलिस आई तो हमने उनको बताई सारी बातें, सारी स्टोरी सुनाई, तो वो उनकी समझ में आई। वो समझ रहे थे, जिस तरीके से लेडी उनसे बात कर रही थी, वो खुद ही समझ गए थे कि ये ज़बरदस्ती वाली चीज़ें हैं। इतवार से जानकारी निकल गई। हाँ, ये भी था, थोड़ी जानकारी भी निकल गई उनसे। अब ये हुआ कि फिर नीचे गए हम लोग। नीचे जा कर के फिर हमने उसको, मैडम को बुला लिया, जो दीवान जी थे उन्होंने। हाँ, वो तब भी पता है क्या है, तब भी वो पैसे लेना चाह रही थी। आप बताइए, आप बताइए। मैंने कहा तू चल जहाँ तुझे चलना है, हॉस्पिटल चलना है, जहाँ तुझे चलना है चल, मैं तेरे साथ चलूंगी, लेकिन नोट तो मैं तुझे बेटा नहीं दूंगी। उसका सीधा सीधा ये था कि उसको पैसे चाहिए थे बस। अब वो हमने उसको पैसे दिए नहीं। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे यही बात हुई। जब वो दीवान जी थे, दीवान जी बोले भाई इनको आप दिखवा दो, केस को ख़त्म करो, पढ़ाने से कोई फायदा। हमने भी सोचा चलो ठीक है, क्योंकि चोट वोट तो उसको कुछ लगी थी नहीं, हमें भी पता था कि कुछ नहीं निकलने वाला है। मगर चलो ठीक है, हमने सोचा कि चलो यही हो गया, कोई बात नहीं। हम ले गए वहाँ, दिखाया। हमारा टाइम तो ज़रूर लग गया, लेकिन हाँ, लेकिन नोट नहीं पिढ़ाए हमने ना। तो हमने उसको पैसे दिए, और हॉस्पिटल में भी ठीक है, स्टाफ बहुत अच्छा था। स्टाफ बहुत अच्छा हॉस्पिटल का, नो डाउट। मैं जब हमने उन्हें सारी कंडीशन बताई तो बोले आप आराम से बैठ जाओ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने उसके हस्बैंड से लिखवा के भी लिया कि आप दोबारा कोई केस नहीं करेंगे, आपको इन्होंने दिखा दिया है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप तसल्ली से अपने घर जाओ। तो वो चीज़ सुलटाने में हमें 12:30 बज गए। 12:30। अब मैं गरीब इंसान, मुझे अभी एडिटिंग भी करनी है। मेरा तो दिमाग पता क्या जी कर रहा, जाकर उसे पटक के दे मानू। अरे नहीं, ठीक है, उसकी सोच उसके साथ है, कहीं ना कहीं निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऊपर वाला सब देखता है। मैं तो कह रही हाँ, कोई बात नहीं है। हाँ, इसका कर्जा था वो ले गई वो, अब उसको ऊपर जो कर्जा चढ़ाया वो बुद्धि सही तो करूंगी मैं उसकी। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, बेकार की बात। चलो ना कर लेंगे, तुम कह रहे थे। ना हमें कुछ करना ही नहीं। हम तो भैया संत लोग हैं, हम तो भगवान को मानने वाले हैं, वो देख रहा है सब कुछ। आज बालाजी ने कहा बहुत दिन हो गए थे जब मेरे दर पे आए, आज तेरी बुद्धि सही करता हूँ।
सही बात है। अब मैं इनसे बहुत दिनों से कह रहा हूँ चलो बालाजी चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी कहा हाँ चलेंगे, हाँ चलेंगे। मतलब हालांकि अब मुझे हंसी आ रही है, उस समय मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। मतलब कैसे निकम्मे लोग हैं, कैसे लोग हैं यार। तुम औरत होके मतलब बच्चे को नहीं देख रही, अपने कुछ नहीं देख रही, लड़ने कटने मरने को तैयार। मैंने कहा आजा बेटा, जाटनी तो मैं भी पक्की हूँ, चल भीड़ तू। विकास को भेजा मैंने ऊपर, मैंने कहा आप जाओ ऊपर, इससे मैं अपने आप निपट लूंगी, मुझे जो निपटना है। तो कभी कभी आदमी को ना चाहते हुए भी निकम्मा बनना पड़ता है। सिद्धों का जमाना ना आया, सिद्धों को तो नाचना चाहे हैं यहाँ। सही बात है। हाँ तो चलिए, मैं तो अपने पति की ढाल हूँ। जब तक मैं विकास के साथ हूँ, विकास के तो खरोच भी नहीं आ सकती। मैं कहा तू तो सोच रही पैसे तार ला, फुट्टी टिकट नहीं ना दूं मैं तुझे। सही बात है। हाँ चलो गाइस, अब हम भी सोते हैं। आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब। यार इतने पचड़े हो लिए, अब तो लाइक शेयर कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, ओके, बाय बाय, जय श्री राम। जय श्री राम। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। राम राम, जय श्री राम।